स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आ गया है। परमेश्वर प्रेम है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है सभी पापी हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम आपको बचाने के लिए आज से 2025 साल पहले परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया। यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह आए, बोले मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर ने कोई क्रिश्चियन नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई हिंदू नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई मुस्लिम नहीं बनाया। परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हम आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने इतनी भयानक मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है। यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया। हम आपको बचाने के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और मुर्दों में से यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु मसीह जिंदा है। आकाश और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर ने एक नाम दिया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। बाइबल बताती है एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही दिखाई दे रहा है, अंत में उसे मृत्यु ही प्राप्त होगी। अगर यीशु मसीह मनुष्य जाति से वो प्रेम करता है, वो मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए आए। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है। यीशु ने लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है। आज भी आप देखेंगे कई धर्मों में बलिदान की प्रथा है। इंसान बकरों का बलिदान करता है, मुर्गों का बलिदान करता है, मगर बाइबल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप कोई बकरा के द्वारा आपका पाप क्षमा नहीं होगा, आपका पाप सोने के द्वारा क्षमा नहीं होगा, आपका पाप चांदी के द्वारा क्षमा नहीं होगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप क्षमा होगा। यीशु मसीह ही आपका प्रायश्चित है। यीशु मसीह ने हम आपको बचाने के लिए तड़प तड़प कर आकर इस दुनिया में खून बहाया। यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया गया, उसके सुंदर पैरों में कील ठोक दिया गया, उसके हाथों में कील ठोका गया, उसके सर में कांटा लपेटा गया। यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल बताती है वो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने हम सबों के लिए उसे पाप ठहरा दिया। बाइबल बताती है वो जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह पूरे मानव जाति के श्राप को, पाप को अपने ऊपर ले लिए।
इस धरती पर आप कितना दिन तक जिंदा रहेंगे? आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। आज इंसान इस धरती पर सोचता है कि अमर रहेंगे। आप सत्तर इस दुनिया में अमर नहीं है, सिर्फ हमारा परमेश्वर ही अमर है। उसके पास एक दिन जाना है आपको। इस दुनिया में आप कब तक रहेंगे? 70 से 80 या उससे भी पहले मर जाएंगे। मगर आपके शरीर में एक आत्मा है। इस आत्मा के बारे में आप सोचिए। आज इंसान पाप कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, नशा कर रहा है, और बाइबल बताती है सब प्रकार का गलत कार्य पाप है। ये शरीर जो है, परमेश्वर ने आपको जो शरीर दिया है, ये परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह ने हम आपको पवित्र बनाने के लिए अपने लहू को दे दिया और तड़प तड़प कर उसने अपना खून बहाया। यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया। यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है। बाइबल बताती है ज्योति जगत में आ गई है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता है। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आपका पाप क्षमा यीशु के द्वारा है। यीशु मसीह अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करते हैं। एक दिन आप उस न्याय आसन के सामने, आप जो शरीर में पाप कर रहे हैं, मनुष्य को एक बार जन्म दिया गया है, मनुष्य को एक बार मानव का जन्म मिला है, दूसरा जन्म नहीं है। बाइबल बताती है मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। आप जो भी शरीर में पाप करेंगे, इसका हिसाब आपको देना होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये इस धरती पर हम सब मुसाफिर हैं। आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। आप चाहे धरती पर कितना बड़ा भी बिल्डिंग खड़ा कर ले, ये बिल्डिंग आपके साथ नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग में आप कितने दिन तक रहेंगे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 70 रह सकते हैं, 80 रह सकते हैं, मगर उसके बाद आपको एक रियल घर मिलेगा। यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आपको स्वर्ग में घर मिलेगा। यीशु मसीह ने आपके लिए स्वर्ग में घर बना के रखा है, मगर इसके लिए अपने पापों से आपको मन फिराना होगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल बताती है जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल बताती है यदि आप मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और अपने दिल से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। एक ही मार्ग है आकाश और पृथ्वी के बीच में, सिर्फ एक नाम दिया गया है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, परमेश्वर एक ही है। एक ही परमेश्वर ने सबको बनाया है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है। अगर अलग ईश्वर होता, अलग आकाश बनता, अलग पृथ्वी बनती, परमेश्वर एक है, वो सबका पिता है। यीशु मसीह ही जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इतना प्रेम किया जगत से, बाइबल ये नहीं बताती है परमेश्वर ने ईसाइयों से इतना ज्यादा प्रेम किया। बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। बाइबल बताती है एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है। क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, मगर बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुझे भूल नहीं सकता। मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। आज देखते बहुत सी माएं बच्चा पैदा करके उसको कचड़े में भीग देते हैं और अपने
अपने बच्चों की हत्या भी कर देते हैं। कितनी माँ ऐसी हैं, मगर बाइबिल का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबिल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो दया की खानी है। यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, यीशु ही मुक्ति का मार्ग है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु को आप पुकारिए, आज ही अपने दिल में उसको जगह दीजिए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। बाइबिल बताती है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। आज इंसान इस शरीर को क्या कर रहा, शुद्ध कर रहा है। कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, कितने लोग गांजा पी रहे हैं, कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कितने लोग हीरोइन ले रहे हैं, और कितने लोग वेश्याओं के पास जा रहे हैं, और वो मर जाने के बाद कहते हैं कि वो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग इतना आसान नहीं है। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। यीशु मसीह क्रूस पे जरूर गए, मगर मुर्दों में से अपनी भविष्यवाणी उन्होंने खुद किया, और मुर्दों में से वो 3 दिन के बाद जी उठे, और आज भी वो स्वर्ग में विराजमान है। वो जीवित परमेश्वर है, हर एक मनुष्यों से वो प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपको बुला रहा है। आप पैसे से आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको ड्रग्स के द्वारा शांति नहीं मिलेगी, आपको दारू के द्वारा शांति नहीं मिलेगी, आपको सिगरेट के द्वारा शांति नहीं मिलेगी, मगर यीशु मसीह आपको शांति देगा। बाइबिल का वचन डेली पूरा होता है। बाइबिल बताती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। बाइबिल बताती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। आप दुनिया में कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएं, ये सारे धन दौलत को छोड़कर एक दिन उस जीवते परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अपना जीवन उसको देंगे तो आप परमेश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा। एक दिन इस धरती को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन इस धरती को आप छोड़ना पड़ेगा। इस धरती पर आप कितना दिन तक रहेंगे, 70-80 या उससे भी पहले मर जा रहे हैं लोग। मरने के बाद एक जीवन है। यीशु ने 2 रास्ता बताया है। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, वो चौड़ा रास्ता यीशु ने कहा ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यीशु ने कहा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज इंसानों ने अपना अपना धर्म बना लिया। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई मुस्लिम नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई क्रिश्चियन नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई हिंदू नहीं बनाया। वो अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है, हर एक इंसान के लिए, पूरे जगत के लिए। यीशु मसीह ने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, तब भी यीशु ने कहा, जिन लोगों ने मारा था इतनी बेदर्दी के साथ, जिन लोगों ने मारा क्रूस पे लटके स्थिति में भी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज इंसान गुनाह में डूबा हुआ है, गंदगी में फंसा हुआ है, मगर उस गुनाह में डूबे हुए, उस गंदगी में धंसे हुए इंसान को बाहर निकालना चाहता है। यीशु मसीह का लहू ही आपके पाप को क्षमा करेगा। बाइबिल बताती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर जो उद्धार पाना चाहता है, यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करेगा, उसको जीवन मिलेगा। यीशु ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह ही आपको स्वतंत्र करेगा। हमारा भारत देश तो आजाद हो चुका है, मगर पाप से आजाद नहीं है। बाइबिल बताती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि हमने पाप नहीं किया। हर एक गुनहगार है, मगर उस गुनहगारों के लिए यीशु मसीह धरती पर आए, प्रत्येक मानव को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया, इतनी बेदर्दी के साथ उसको मारा गया, उसके पूरे पीठ को छलनी कर दिया गया, पूरी धरती खून से लथपथ हो गई, उसके सुंदर पैरों में कील ठोका गया, हाँ उसके हाथों में कील
शरीर ठोका गया, उसके सर पे कांटा लपेटा गया, उसकी दाढ़ी को नोची गई, उसके मुंह पे थूक दिया गया। बाइबिल बताती है देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ही जगत का पाप उठाने के लिए धरती पर आए। आपकी पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा है। आपको कोई बलिदान नहीं बचाएगा, यीशु मसीह का बलिदान ही आपको बचाएगा, यीशु मसीह का लहू ही आपको बचाएगा। बाइबिल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह मुक्ति का मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, और यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ही आपको, यीशु के वचन को, इस बाइबिल को पढ़ेंगे तभी आप स्वतंत्र होंगे। बाइबिल 66 पुस्तकों का संग्रह है और उसमें कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से वो प्रेम करता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ही मार्ग है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से मन फिराइए। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। एक दिन हर इंसान मर जाता है, उसको स्वर्गीय बना दिया जाता है। स्वर्ग आपको यीशु ही देगा, यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग देगा और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा जी उठने के बाद, और 500 से भी ज्यादा लोग को दिखाई दिए। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए। अगर आप नशे में हैं, आज गंदगी में फंसे हुए व्यभिचार में हैं, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अपने मन को फिरा लीजिए, उस गंदगी से बाहर आ जाइए। यीशु ने कहा सत्य को जानिए, सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना ही आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। बाइबिल का वचन डेली पूरा होता है। हर एक इंसान के लिए एक रास्ता यीशु मसीह ने दिया है, वो रास्ता यीशु है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को फिरा लीजिए। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपको बुला रहा है, आज ही उसको अपना प्रभु स्वीकार कीजिए। बाइबिल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे।